नमस्कार, मैं हूं राणा यशवंत और आप देख रहे हैं इन खबर। नरेंद्र मोदी की सरकार ने कैबिनेट ने फैसला किया कि वन नेशन वन इलेक्शन पर सहमति दे दी जाए। कैबिनेट ने उस पर अपनी मुहर लगा दी, यानी कि इसके बाद संसद में विधेयक के तौर पर वो आएगा। संसद में विधेयक पास हो जाता है तो राष्ट्रपति की मुहर से वो कानून बन जाएगा। प्रक्रिया हमारी ऐसी ही है कानून बनाने की। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन क्यों, और इसके समर्थन में जो तर्क दिए जाते हैं, इसके विरोध में दलीलें क्या हैं, इसको हम समझ सकते हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए कि आज चुनाव हैं, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन चल रहे हैं, हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, अगले साल दिल्ली में चुनाव है, बिहार में चुनाव है। तो साल दर साल 3, 4, 5 स्टेट्स में इलेक्शंस होते ही रहते हैं। और जहाँ भी चुनाव होंगे वहाँ की पूरी मशीनरी आपको उसमें इन्वॉल्व करनी पड़ती है। उसमें पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, टीचर्स, स्कूल्स, क्योंकि बिल्डिंग जहाँ जहाँ मतदान केंद्र होंगे, ज़्यादातर स्कूलों को मतदान केंद्र बनाया जाता है, तो यह सब लगाया जाता है। इसलिए उनका जो अपना काम है उसको छोड़ करके वो चुनाव के काम में लगते हैं, तो वह काम जो उनको करना चाहिए वो छूट जाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स का सबसे बेजा इस्तेमाल जो है वो बार बार चुनावों को कराने से होता है, यह एक तर्क है। इसके साथ यह भी है कि आपके ऊपर इस बात का दबाव है कि चुनाव जीतना है तो पॉपुलस मेजर्स, जो लोक लुभावन वायदे हैं, आप उनको करते चले जाएं। तो सरकारी ख़जाने से लोगों के ऊपर पैसा लुटाते जाएं, क्योंकि आपको चुनाव जीतना है। और उस लुटाते चले जाने के कारण देश की अर्थव्यवस्था जो है वो कमज़ोर होती चली जाती है। तो जो तरक्की की रफ्तार देश की हो सकती है वो उस तरीके से फर्राटा नहीं भर पाती है जिस तरीके से उसको भर लेना चाहिए, जो उसकी ताकत है। क्योंकि चुनावों के लिहाज से आप बार बार लोगों को पैसे देते चलते हैं कि घर ले लो जी, गैस सिलेंडर ले लो जी, आपके यहाँ हम मुफ्त बिजली दे देंगे, आपको पानी दे देंगे, आपके बच्चे को हम फ्री में पढ़ाएंगे। फ्री में पढ़ाना तो सरकार का काम है। वो व्यवस्थाएं जो सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करती हैं उस पर कम जोर होता है, और हम नकदी रिश्वत के तौर पे जो चीज़ें जा सकती हैं उसको आप काइंड में दे रहे हैं, कैश में नहीं दे रहे हैं। बस यही फ़र्क है। लेकिन इससे आपकी अर्थव्यवस्था पर असर होता है गलत तरीके का। तो इस सरकार में जब नरेंद्र मोदी आए तो उनके मिशन में एक यह भी है वन नेशन वन इलेक्शन, और बार बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि हिंदुस्तान सेहतमंद तरक्की के रास्ते पर तेज़ रफ्तार मुल्क बन सकता है जब वो वन नेशन वन इलेक्शन में आए, क्योंकि तब आप 5 साल सिर्फ काम करेंगे। आपका फोकस काम पर रहेगा, ना कि चुनाव में बार बार उतरने और चुनाव प्रचार के नाम पर बेहिसाब पैसा खर्च करने पर। तो 2 दफ़ा चुनाव होते हैं तो लाजमी है कि डबल आपके पास खर्चा होता है, क्योंकि स्टेट इलेक्शंस हैं, लोकसभा चुनाव अपने समय पे होते हैं तो वो भी हैं, लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं उनका भी खर्चा है, और जो महानगर पालिकाएँ होती हैं या नगर निगम होते हैं उनका, उनमें चुनाव का खर्च ज़्यादा है। अब दिल्ली है या मुंबई है, बेंगलुरु है, ऐसे शहरों में जो निगम के चुनाव होते हैं बहुत महंगे होते हैं। तो इन सबों को काट करके और एक ही बार चुनाव कराइए, एक ही बार अपनी मशीनरी, संसाधन, पैसा जो है लगाइए। बाकी समय के संसाधन, समय और पैसा, इन तीनों को आप बचा सकते हैं। तो तर्क इसका ये है। तो इसलिए कमेटी बनाई गई, और जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद साहब, उनकी अगुवाई में एक समिति बनी, और उस समिति ने सभी दलों से राय ली और एक्सपर्ट्स जितने होते हैं उनसे भी मशवरा किया। लगभग 62 दलों से राय ली गई। उसमें 32 दलों ने अपनी सहमति वन नेशन वन इलेक्शन के लिए दी। जो 30 नहीं दिए उनमें से 15 ने विरोध किया और 15 अलग रहे, यानी कि उन्होंने अपनी कोई राय जाहिर नहीं की। तो जो विरोध करने वाले दल हैं उसमें कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी है, बीएसपी भी है। ये सारे जो हैं वो विरोध करने वाले दल हैं। टीएमसी भी है। जो समर्थन में सरकार और सरकार के साथ के दल हैं, लेकिन जो बड़े समर्थन वाले हैं जेडीयू और टीडीपी, जेडीयू सरकार के साथ है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए।
ये बार बार चुनाव में जाना सही नहीं है, लेकिन टीडीपी ने अपनी राय जाहिर नहीं की, वो अलग रही। तो जो दल नहीं राय जाहिर कर पाया, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसने अपनी राय जाहिर नहीं की, वैसे ही टीडीपी है। तो अब 32 दलों का समर्थन है, एक बड़ी रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में देश में एक साथ सभी तीनों स्तर के चुनाव, लोकसभा के, विधानसभा के और इन दोनों चुनाव के निपटने के 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी इलेक्शंस कराए जाने चाहिए, चाहे नगर पालिका के हों चाहे नगर निगम के हों। तो लोकल बॉडी इलेक्शंस भी निपटा लीजिए एक साथ में, और उसके बाद फिर 5 साल बाद चुनाव हो। अब जो विरोध होता है वो होता है कि फर्ज कर लीजिए कि एक स्टेट में इलेक्शन हुए, वहाँ सरकार बनने की स्थिति नहीं हुई, तो शंकु है, बात नहीं बन पा रही है, आपस में दल मिल नहीं पा रहे हैं, उनका अपना समीकरण नहीं बन पा रहा है। जैसे महाराष्ट्र में कई महीने तक, जब तक कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी, इन तीनों के बीच में तालमेल नहीं बैठ पाया, तब तक तो सरकार नहीं बन पाई। तो इसलिए सरकार नहीं बनने की स्थिति में यह सरकार गिर गई। समर्थन चल रही है, एक ने समर्थन वापस कर लिया और दूसरा कोई समर्थन कर नहीं रहा है। चुनाव होंगे, राष्ट्रपति शासन आपने लगा दिया, 6 महीने के लिए आपने प्रेसिडेंट लगा लिया, 6 महीने के बाद आपको दोबारा उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो या तो चुनाव में जाएंगे आप, तो क्या चुनाव नहीं कराएंगे? तो ऐसी जो स्थितियां पैदा होती हैं, इन स्थितियों के लिहाज से क्या प्रावधान होंगे? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस स्टेट में उतने समय तक शासन करेगी राष्ट्रपति शासन के जरिए, राज्यपाल के जरिए, या फिर वहाँ चुनाव कराए जाएंगे? चुनाव कराए जाएंगे तो वन नेशन वन इलेक्शन का क्या मतलब रहता है? फिर वो उसके खिलाफ। तो यह कुछ तर्क हैं, और इसमें माना जाता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी, जो भी दल सत्ता में होगा, उसके हाथ में ज़्यादा ताकत आ जाएगी। आपने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, उसके बाद चुनाव तक आप वेट कराएंगे, सरकार अपने पास रखेंगे। तो इसलिए जो लोकल, स्थानीय या प्रांत स्तर के दल हैं, वो इसका विरोध करते हैं। लेकिन इसका भी कोई ना कोई रास्ता निकला होगा, क्योंकि मैंने वो पूरी समिति की रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की गुंजाइश होगी। और देश में पहले एक साथ चुनाव होते रहे हैं, कोई अपवाद नहीं है। 1952 का चुनाव, 57 का चुनाव, 62 का चुनाव और 67 के चुनाव, जो लोकसभा चुनाव हुए उसी दौरान विधानसभा के चुनाव भी हुए, क्योंकि देश एक ही साथ आज़ाद हुआ, एक ही बार में चुनाव हुए। तो जब चुनाव हुए तो राज्यों में भी हुए और सेंटर के लेवल पर भी हुए। फिर बाद में जब स्टेट बने, 67 के बाद ज़्यादा बने, तो नए स्टेट जब बनने लगे, 62 के बाद भी बने, तो उनके यहाँ फिर चुनाव होना शुरू हो गया। तो वो 67 के अलावा जहाँ जहाँ जब आपने स्टेट रिओर्गनाइज किया, वहाँ आपने चुनाव कराया। और इंदिरा जी ने 72 का चुनाव, 67 के बाद 5 साल बाद 72 का चुनाव होना था, उन्होंने साल भर पहले चुनाव करा लिया, 71 में करवा लिया, और करवा करके वो जीत गई। तो जो 72 में विधानसभा चुनाव होने थे, वो तो विधानसभा 72 में हुए, लेकिन लोकसभा के चुनाव 71 में हो गए। रीऑर्गेनाइजेशन जिन जिन स्टेट्स का हुआ, पुनर्गठन जिन राज्यों का हुआ, वहाँ चुनाव उस समय हुए जब उनका पुनर्गठन हुआ। तो अब क्या हुआ कि अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों में चुनाव होते चले गए, और लोकसभा विधानसभा के चुनाव लगभग बिखर से गए। अब इसलिए होते रहते हैं, हर साल 3-4-5 विधानसभा चुनाव हो जाते हैं। इसका रास्ता नरेंद्र मोदी को लगता है कि आपको इसमें नहीं जाना है, आपको एक देश में एक चुनाव तीनों लेवल के, लोकल बॉडी के, असेंबली के और संसद के, एक ही बार में कराइए। इसी को हम वन नेशन वन इलेक्शन कहते हैं, और मुझे लगता है कि ये ठीक है। बार बार चुनाव कराना, बार बार चुनाव के लिए बेइंतहा घोषणाएं करना, उन घोषणाओं में लोक लुभावन वायदे करना, उन वायदों को पूरा करने के लिए खजाने से पैसा निकालना, कर्ज लेते जाना। अब देख लीजिए कि पंजाब की सरकार ने, चूँकि वायदे इतने ज़्यादा थे, मुझे लगता है कि 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का लोन उसके ऊपर। और राज्य सरकारों में आप जाएंगे तो आपको यह दिखाई पड़ता है कि आपने जो लोक लुभावन वायदे किए थे, फ्रीबीज में, मुफ्त में रेवड़ी बांटने के चक्कर में आपने खजाना खाली किया और कर्ज भी लिया। तो माली हालत राज्यों की जो ख़राब हुई, वो इस वजह से हुई। आप इंश्योर कर लो ना, सोशल सिक्योरिटी है, आदमी बीमार पड़ेगा,
उसको आप हेल्थ इंश्योरेंस दो सरकार की तरफ से, बिल्कुल सही है। उसको घर दे दो, गरीब आदमी को घर देना चाहिए। उसके बच्चों की मुफ्त पढ़ाई होनी चाहिए, ये सोशल सिक्योरिटी है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुफ्त 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 ये नहीं चलता है, और उसके चलते बहुत बीमार होने लगते हैं राज्य भी, और राज्य बीमार होंगे तो संघीय व्यवस्था में देश बीमार होता है। इसलिए ज़रूरी है कि वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट ने पास किया है, संसद को पास करना चाहिए और इसको कानून बना करके देश में लागू कर देना चाहिए।